बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से एक सराहनीय पहल सामने आई है जो न सिर्फ एक नवाचार है बल्कि मानवता की मिसाल भी है। मुरादाबाद के सरकारी महिला अस्पताल में अब मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। ये बैंक उन नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जिनकी मां किसी कारणवश उसे दूध नहीं पिला सकती, खासकर लावारिस बच्चे हों या फिर बीमार बच्चे हों। खास पहल की शुरुआत हुई है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इस मदर मिल्क बैंक में स्वस्थ माताएं अपना दूध दान कर सकती हैं, जिसे सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है और जरूरतमंद नवजातों तक पहुंचाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार मां का दूध बच्चों के लिए सबसे पोषक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला होता है। ऐसे में यह बैंक कई मासूम जिंदगियों को संजीवनी दे रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने नवजात शिशुओं के लिए मदर मिल्क बैंक बनाया है। अब तक 52 माओं की आंचल से 169 बच्चों तक ममता की मिठास पहुंच चुकी है। किसी मां को स्तनपान कराने में दिक्कत है, कोई बीमारी से जूझ रही है, कोई कमजोरी के कारण शिशु को दूध नहीं पिला पा रही। ऐसी स्थिति में मदर मिल्क बैंक नन्ही सी जान को मां का दूध पिलाने में बड़ा मददगार साबित हो रहा है। पांडे हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ मैं इधर डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल मुरादाबाद। तो एसएनसीयू का जितना भी है उसकी मैं नोडल ऑफिसर हूँ। मैम, यहाँ पे जो ये यूनिट शुरू की है, क्या है ये यूनिट और किस उद्देश्य से शुरुआत की? LMU इज लैक्टेशन मेंटेनेंस यूनिट है ना। तो इसमें जैसे माओं को परेशानी होती है, दूध नहीं उतर रहा है, किसी को इतना ज्यादा होता है कि वो परेशान हो जाती है, दर्द होने लग जाता है, उनको बच्चा उतना पी नहीं रहा होता है, उन्हें ज्यादा हो रहा होता है। तो इसमें हमारा बस ये है कि जैसे हम माँ को बुला लेते हैं, जो हमारे पास मशीन है अभी हमने आपको दिखाई थी, तो उसमें पहले 1 मिनट का तो वो मसाज होता है, उसके बाद फिर वो उसका मोड चेंज होकर के फिर वो कंप्रेशन स्टार्ट होता है और फिर उसमें दूध उतर जाता है। हमने दूध को कलेक्ट कर लेते हैं बॉटल में, उसके बाद जितना उसके बच्चे के लिए इमीडिएट चाहिए होता है तो वो ले लेती हैं। जो एक्स्ट्रा होता है या उस अगर बच्चा नहीं पी रहा होता है तो वो हम उसको स्टोर कर देते हैं फ्रिज में। जो हमारा 24 आवर्स में यूज होने वाला होता है उसको तो हम रेफ्रिजरेटर में ही रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा हो रहा होता है तो उसको हम डीप फ्रीज में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वाली यूनिट में पास्चराइजेशन का फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए जो हमारा मिल्क है वो डीप फ्रीज में 3 महीने तक का खराब नहीं होता, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। हमारे को बेनिफिट इससे ये हो रहा है, एक तो माँ को काफी रिलीफ मिल जाता है। जिनको नहीं हो रहा होता है, जब मशीन से मसाज होती है, निकलता है, तो धीरे धीरे उनको होना भी शुरू हो जाता है। और जिनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी एक्स्ट्रा दूध होने की वजह से, उन्हें भी रिलीफ मिल जाता है कि बच्चा यहाँ दूध निकाल करके वो स्टोर कर जाती हैं। कितनी मदर्स ऐसी हैं जिनके एसएनसीयू में हमारे बच्चे भर्ती हैं, तो उनका ऐसा रहता है कि हमने दूध निकाल के रख दिया, जब बच्चा फीड लेने लायक होता है तो हमारे पास दूध अवेलेबल रहता है, हम आराम से उसको यहीं से दे सकते हैं, जब तक कि उसकी सकिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि माँ का खुद पी ले वो। और जब हम इनका दूध लेते हैं इनिशियल उसमें, तो हम इनको मोटिवेट भी करते हैं कि वो अगर तैयार होते हैं तो हम उनको डोनेशन के लिए भी फॉर्म भरवा लेते हैं कि हम उनका दूध अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम डोनेट कर देंगे किसी को जिसको जरूरत है। जो माएँ तैयार होती हैं उनका मिल्क हम डोनेशन के लिए भी रख लेते हैं। और जब हम किसी को कोई रिसीव करता है, जैसे पहले दूसरे दिन कितने ऐसे आते हैं जिनके लैक्टेशन नहीं हो रहा होता मदर को, तो वो भी आ जाते हैं बच्चे के लिए दूध के लिए आते हैं रिक्वेस्ट के लिए। तो उनसे हम रेसिपिएंट फॉर्म एक होता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी माँ का रिसीव करने के लिए, तो वो फॉर्म भरवा करके फिर हम उन्हें भी दूध दे देते हैं। वो भी काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जबरदस्ती हम ऊपर का दूध पिलाएं या कभी ऐसा होता है कि हम तो अलाउ करते ही नहीं है यहाँ पे ब्रेस्ट फीड के अलावा, तो बहुत कन्वीनियंट हो गया। जिन माओं को दिक्कत हो रही थी या किसी ने बच्चा गोद ले रखा है उसको दिक्कत आ रही थी दूध पिलवाने में, तो हमारे पास दूध अवेलेबल रहता है। मैम, कितना इम्पोर्टेंट है ये जो ये मदर्स फीड है? ये तो सबसे अच्छा है ना, क्योंकि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। जब हम गाय भैंस का तो हम उसके बाद जाते हैं ना, जब मदर का नहीं अवेलेबल होता है तब। ये यूनिट नहीं थी तो क्या इस बैंक नहीं थी, जब ये फीड मदर्स फीड बैंक नहीं था तो फिर किस तरीके से आप पहले करते थे और आप किस तरीके से करते थे? तो उसमें कितनी बार ऐसा होता था कि जैसे नहीं हो रहा होता था, फिर हम उस चीज में उनको पूछते थे कि अगर फैमिली में कोई और हैं, जैसे मौसी हो, बुआ हो, कोई भी रिलेटिव, चाची आची ऐसा हो जिनका की डिलीवरी हो रखी हो, तो उनके भी दूध वो लोग पिलवा दिया करते थे। और नहीं तो फिर हम उनसे यही कहते थे आप ट्राई करते रहो, और जितना हो रहा है फिर उस हिसाब से वो देते थे। अब हमारे को कन्वीनियंट हो गया कि सफिशिएंट होता है, हमेशा कभी भी जरूरत है 24 आवर्स हमारे पास दूध अवेलेबल रहता है। मेरा नाम महक है और कैसे आई थी यहाँ पर? मैं अपने बच्चे के लिए फिल्टर लेने के लिए आई थी। उनकी माँ को दूध नहीं उतर रहा है, और अच्छी बात है यहाँ पर
किसी की माँ का दूध मिल गया है, हमारे बच्चों को पेट तो भर गया है, तो उसके लिए थैंक यू। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे से हो रहा है सब कुछ। तो जो बच्चा है उसकी क्या रिलेशन है आपका? मेरा भांजा है वो। आपका भांजा है। बस तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे तो को। पहले आपको नहीं पता था तो फिर बताया यहाँ पे हॉस्पिटल में? जी नहीं, पहले से कुछ पता नहीं था, अभी मेरे को कल ही बताया सर जी ने कि हम वहाँ से फिल्टर ले आओ। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैम भी बहुत अच्छी है, सर भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सभी के लिए, पूरे स्टाफ के लिए। लैक्टेशनल मैनेजमेंट यूनिट ये हमारे सरकार की योजना है और इसमें यही सरकार का उद्देश्य था कि बच्चों को माँ का दूध मिल सके, क्योंकि माँ के दूध से बढ़ के तो कोई चीज है ही नहीं। ये हर जगह साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि माँ के दूध नंबर 1 पे होता है। अगर किसी भी बच्चे को माँ का दूध मिलता है तो उससे कई सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और बच्चा जो है मतलब स्वस्थ रहता है। और बॉटल का दूध या किसी भी गाय का या भैंस का दूध, जो भी जानवर का मिल्क होता है, वो उससे कम कैटेगरी में आता है और उससे लास्ट कैटेगरी का मिल्क जो है डिब्बा बंद दूध होता है। तो अगर किसी भी तरह कभी कभी माताएं होती हैं कि जिनके एक्स्ट्रा दूध हो रहा है, कभी कभी माताएं होती हैं उनको बहुत कम दूध हो रहा है, बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, और कभी कभी हमारे पास लावारिस बच्चे होते हैं। तो जिनका कम दूध हो रहा है, इस मशीन के द्वारा एक प्रोसेस होता है जिससे कि मिल्क बनने भी लगता है, और जिन माताओं के ज्यादा दूध हो रहा है तो हम इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं कि कभी माँ सो रही है या कुछ भी है, तकलीफ में है, वो उस समय उठ के बैठ के, ऑपरेटेड पेशेंट है, नहीं पिला पा रहा है, तो घर वाले भी कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। और अगर उस माँ की ज्यादा दूध है तो हमारे पास फ्रिज में कई तरह के स्टोरेज हैं कि कई बहुत सारे 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने तक के हम उनको स्टोर कर लेते हैं। तो वो अगर उसके बच्चे के लिए सफिशिएंट है और उसने अपना एग्रीमेंट दिया है हमको, कि अपनी सहमति दी है कि अगर किसी बच्चे की माँ को दूध नहीं मिल पा रहा है या कोई बच्चा लावारिस है, उसको ये दूध दिया जा सकता है, तो वो दूध उसकी सहमति से हम फिर हमारे पास स्टोरेज रहता है। कभी कोई ऐसा बच्चा आता है तो हम उसको दे देते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे एसएनसीयू चल रहा है, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं, अभी तक लगभग मेरे ख्याल से कई सारे बच्चे आ चुके हैं लावारिस, तो उन बच्चों को लाभ मिलता है। एट प्रेजेंट भी हमारे यहाँ एक लावारिस बच्चा है जिसको इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। तो सरकार की मंशा यही थी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध मिले, और जिससे कि स्वस्थ बच्चे मतलब बच्चे स्वस्थ रहें, और स्वस्थ बच्चा ही देश को आगे ले जाता है। हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो वही हमारे आगे हमारे भारत देश के भविष्य के हैं। तो ये डेली लगभग मुझे लगता है 5 से 6 डोनर आते हैं, 5 से 6 डोनर आते हैं। 10 हो जाते हैं, हाँ, 5 हो जाते हैं, शाम को हाँ, 7 आते हैं। और कभी कभी मैक्सिमम लिमिट 10 तक भी जाती है। तो इस तरह से मतलब फायदा हम लोग देख रहे हैं कि मिल रहा है सभी बच्चों को। ये सरकारी योजना है, और जिसमें कि हमारी डॉक्टर इंचार्ज हैं लैक्टेशनल मैनेजमेंट यूनिट के, डॉक्टर किरण पांडे, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि हम लोगों की सबकी ट्रेनिंग भी हुई थी, ऑनलाइन सरकार ने कराई थी। अब तक कई माताओं ने अपना दूध दान कर नवजातों को ममता की छाया दी है। दूध का दान करने से पहले इन महिलाओं के खून की जांच कराई जाती है। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही ब्रेस्ट पंप के जरिए माताओं का दूध लिया जाता है। महिला अस्पताल के डीप फ्रीजर में इसे संरक्षित रखा जाता है। महिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि मां का दूध मिलने से एसएनसीयू में भर्ती बच्चे भी जल्दी स्वस्थ हो रही हैं। बच्चों का वजन भी समय से बढ़ रहा है। इस पहल से एक नई पीढ़ी तमाम बीमारियों से बचेगी और स्वस्थ जीवन जी सकेगी। कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ भर्ती कराए जाते हैं जिन्हें माता पिता ने जन्म देते ही छोड़ दिया हो। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ पोषण नहीं बल्कि ममता की मिठास को हर उस बच्चे तक पहुंचाना भी है जो इसे पाने से वंचित रह चुका हो। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।